हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टेस्ट 4। आइए देखते हैं इसमें पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 जो कि पैसेज बेस्ड है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज में। तो जो एल्कली मेटल के पेरोक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड्स हैं और जो है आपके ऑक्साइड्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज मेंशन किया हुआ है। क्या बोला गया कि लिथियम ओनली फॉर्म मोनो ऑक्साइड, लिथियम का साइज स्मॉलर है, इसकी वजह से लिथियम केवल और केवल मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सोडियम फॉर्म मोनोऑक्साइड एंड द पेरोक्साइड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जो सोडियम है वो मोनोऑक्साइड भी फॉर्म कर लेता है और पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन कर सकता है। अदर जो एल्काली मेटल है, जिसमें पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सभी रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ में सुपर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे जो है, अलॉन्ग विथ मोनोऑक्साइड एंड द पेरोक्साइड। द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम ड्यू टू स्मॉलर साइज, इसकी स्मॉलर साइज की वजह से जो इसका पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता है। द लार्जर साइज ऑफ एल्काली मेटल हैव्स टेंडेंसी टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड। द थ्री आयंस आर रिलेटेड टू ईच अदर एज फॉलो। थ्री आयंस कैसे रिलेटेड है? तो अगर O2 माइनस, इसको ऑक्साइड आयन बोला गया, इस ऑक्साइड आयन को अगर मैं O2 मींस ऑक्सीजन सप्लाई करूं तो ये कन्वर्ट होगा आपके पेरोक्साइड में, और इसको फर्दर ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड किया जाए तो इन दैट केस ये कन्वर्ट हो जाएगा सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज है। अब आप देखो मेंशन क्या किया गया है कि ऑल द थ्री आयन एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर, सभी के सभी जो है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं वाटर से। विच कंपाउंड विल लिबरेट ऑक्सीजन व्हेन ट्रीटेड विद द वाटर। तो अब देखो मोनोऑक्साइड का, पेरोक्साइड का और सुपर ऑक्साइड का किस तरीके से रिएक्शन होता है वाटर के साथ में। जैसे अगर एल्काली मेटल का मैं मोनोऑक्साइड की बात करूं, मान लो M2O, ये हो गया मोनोऑक्साइड, इसको अगर वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो ये जो है फॉर्म करता है लाइक दिस वन, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इसमें कुछ नहीं फॉर्म करेगा, केवल और केवल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके आएगा। अच्छा, पेरोक्साइड की बात करें, ये तो रहा ऑक्साइड। अगर हम लोग पेरोक्साइड की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग पेरोक्साइड की बात करें तो ये हो जाएगा M2O2। इसको अगर आप वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो ये देगा मेटल हाइड्रोक्साइड, along with it is going to generate H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करेगा। उसी तरीके से अगर सुपर ऑक्साइड की बात करें, सुपर ऑक्साइड की बात करें तो इन दैट सिनारियो आप देखोगे कि सुपर ऑक्साइड के केस में ये क्या जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड along with H2O2, और इसके साथ साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करेगा। ये बात समझ में आती है? ऑक्साइड के साथ में केवल और केवल मेटल हाइड्रोक्साइड, और पेरोक्साइड के साथ में मेटल हाइड्रोक्साइड along with हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसी तरीके से यहाँ पे सुपर ऑक्साइड के केस में मेटल हाइड्रोक्साइड जो है आपका पेरोक्साइड और ऑक्सीजन का जनरेट करेगा। अब इसमें से पूछा गया कि विच कंपाउंड विल लिबरेट ऑक्सीजन व्हेन रिएक्टेड विथ वाटर। तो आप देख लो कि इसमें से कौन सा सुपर ऑक्साइड है। तो अब मैं बात करूं N2O2, ऑप्शन ए का, तो N2O2 इज पेरोक्साइड, इट इज नॉट गोइंग टू जनरेट ऑक्सीजन व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड है आपका KO2। KO2 यहाँ पे सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करके जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, तो आंसर हो जाएगा दिस वन। और भी देख लेते हैं, Na2O, ये जो है ऑक्साइड है, ये नहीं कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका सीजियम पेरोक्साइड है, ये भी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन इस केस में आपका केवल और केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 विल बी करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है देखिए आप। तो बोला गया कि लिथियम ओनली फॉर्म मोनोऑक्साइड। ठीक है, वही कहानी है, लिथियम मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम मोनोऑक्साइड और पेरोक्साइड का फॉर्मेशन दोनों का करेगा, और अदर एल्काली मेटल ऑक्साइड भी बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड भी बनाएंगे और पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर आप देखो रिएक्शन में क्या दे रखा है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आप देखो मेटल, एल्काली मेटल है यहाँ पे, मेटल सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तब बोला गया कि इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता है। पहला आप स्टेटमेंट देखो, मेटल विल नॉट बी लिथियम, सही बात है, लिथियम कैन नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड क्या मेंशन किया गया है कि मेटल विल नॉट बी सोडियम, सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करने जा रहा है। तो जो है सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मेटल विल नॉट बी रुबिडियम। ठीक है, मेटल विल नॉट बी रुबिडियम, नहीं रुबिडियम हो सकता है बिकॉज रुबिडियम कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड। मेटल विल नॉट बी पोटेशियम, पोटेशियम आल्सो कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो 1 and 2 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो ये भी पैसेज बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। अगर इसमें हम लोग देखें, बोला गया कि टू स्टडी द डेविएशन ऑफ रियल गैस बिहेवियर फ्रॉम आइडियल गैस
वी इंट्रोड्यूस द कंप्रेशन फैक्टर, जेड को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, द रेशियो ऑफ मेजर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ वीएम टू द रेशियो ऑफ एन आइडियल गैस वीएम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका जो रेशियो होता है मोलर वॉल्यूम फॉर द रियल गैस versus molar volume of the ideal gas at the same temperature and the pressure, because the molar volume of perfect gas is equal to RT by P and the equivalent expression will be Z is equal to, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है PVM by RT, ठीक है, क्योंकि RT by P हो जाएगा आपका molar volume of ideal gas and VM will be molar volume of the real gas। अब देखो आपकी केस क्या है कि फॉर अ रियल गैस एट बॉयज टेम्परेचर लो प्रेशर द प्रेशर में भी, प्रेशर क्या हो सकता है अगर हम लोग जो है कंसीडर करें क्या, बॉयज टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। हम लोग को पता है कि बॉयज टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो करता है कोई भी रियल गैस। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हम लोग जेड की वैल्यू 1 कर सकते हैं, ये हो जाएगा जेड इक्वल टू 1 पीवीएम बाई आरटी, ठीक है। अब हम लोग को प्रेशर कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, बॉयज टेम्परेचर लो प्रेशर रीजन में। हम लोग को पता है कि अगर कर्व को ऑब्जर्व किया जाए तो बॉयज टेम्परेचर पे ये कर्व जेड इक्वल टू 1 से क्लोज होकर जाता है, तो लो प्रेशर रीजन पे जेड इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1 की वैल्यू रख देता हूँ पीवीएम बाई आरटी फॉर द लो प्रेशर रीजन, यहाँ पे आ जाएगा आरटी बाई वीएम, ठीक है। आप टी की जगह पे बोला गया बॉयज टेम्परेचर रखना है, तो आप क्या करो इसको टी की जगह पे ए बाई आर बी रख दो, ठीक है, ए बाई आर बी, आर आर विल गेट कैंसिल, ये हो जाएगा ए बाई वी एम बी, ए बाई वी एम बी। अगर आंसर देखो आप तो थर्ड ऑप्शन केवल इसमें करेक्ट है, ठीक है। समझ में आती है बात। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 4 इसी पैसेज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेंशन किया गया है इसमें जो है, अगर ऑप्शन बाई ऑप्शन देखा जाए इसमें तो बोला गया कि मल्टीपल ऑप्शन में भी करेक्ट, तो इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप देखो इन्होंने कर्व जो ड्रॉ किया हुआ है, डेविएशन जो दिखाया हुआ है इन्होंने ऐसे डेंसिटी वर्सेस प्रेशर का, और ये आइडियल गैस का हो गया, ठीक है, और ये डेंसिटी हाई प्रेशर पे डेंसिटी ऑफ द रियल गैस विल बी लो, ठीक है, ये रियल गैस होगी और ये आइडियल गैस होगी। अब समझना इस बात को, ऑप्शन समझो कि इन द हाई प्रेशर रीजन द गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर बात करें जो है रियल गैसेस का, ठीक है, रियल गैसेस का, तो इन अगर हम लोग एक कर्व पैरेलली ये भी बनाते हैं, अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर्व ये फॉलो करता है, ये रहा रियल गैस का और ये रहा आइडियल गैस का, ठीक है, आइडियल गैस, ये जेड इक्वल टू जेड वर्सेस प्रेशर का कर्व। तो इन हाई प्रेशर रीजन, जो हाई प्रेशर रीजन है, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस को क्रॉस करेगा, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो ये लेस कंप्रेसिबल होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेकेंड में आप देखो तो मेंशन किया है कि बॉयज टेम्परेचर ऑफ गैस मस्ट बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये जो है, क्योंकि अगर आप देखो क्या मेंशन किया है कि बॉयज टेम्परेचर ऑफ गैस मस्ट बी 25 डिग्री सेल्सियस पे ही है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बॉयज टेम्परेचर तक इसको ले जाऊंगा तब जाके आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो करेगा, तो इन दैट केस द बॉयज टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन द 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ये, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लिया जाएगा तब ये कर्व नीचे आएगा, ये वाला कर्व नीचे आएगा और आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो करेगा, ठीक है। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज लेस देन दैट ऑफ आइडियल वॉल्यूम इन द लो प्रेशर रीजन, ठीक है। इसको भी समझा जा सकता है कि मोलर वॉल्यूम, अगर लो प्रेशर रीजन की बात करें इस रीजन में, तो मोलर वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि इस केस में जेड विल बी लेस देन 1 होगा। इस केस में जो हम लोग लिख सकते हैं Vm by Vm नॉट इज लेस देन 1, Vm will be less than Vm naught, तो molar volume of gas is less than that of ideal molar volume at 25 degree Celsius in the low pressure region, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अच्छा, गैस शो ओनली नेगेटिव डेविएशन थ्रू आउट द कर्व, नहीं गैस पॉजिटिव डेविएशन भी दिखा रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है और यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है। आइडियल सर ये मीन्स पॉजिटिव डेविएशन, ये मैंने आइडियल के केस में लिखा, आइडियल के लिए ये कर्व होगा, ठीक है, ये जब z इज ग्रेटर देन 1 होगा ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या बोला, गैस शो ओनली नेगेटिव डेविएशन थ्रू आउट द कर्व, नहीं यहाँ पे जो है पॉजिटिव डेविएशन भी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि इन 7 लीटर इवैक्यूएटेड चैम्बर 0.5 मोल्स H2 and 0.5 मोल्स ऑफ I2 reacted 427 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन H2 प्लस I2 is going to give 2 moles of HI, ठीक है, ये रिएक्शन जा रहा है। अब एट द गिवन प्रेशर Kc इक्वल टू 49, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
फॉर द एबव रिएक्शन वेरीज। हम लोग को पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इन्होंने दे रखा है वो केवल और केवल डिपेंड करेगा, एक तो ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और ये डिपेंड करेगा स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। मींस अगर हम लोग कोफिशिएंट पे चेंजेस कर दें तो यहाँ पे Kc वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो 5 के लिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, ये आंसर हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ये भी जो है वेरी करेगा, और साथ साथ में जो है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसी पैसेज का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या मेंशन किया गया कि करेक्ट स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ Kp। हम लोग को पता है कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा n इक्वल टू 0, तो Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। ठीक है, दैट इक्वल टू 49, Kp इक्वल टू Kc 49। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड की बात करें, द टोटल प्रेशर इन द चेंबर इज 8.2 atm। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख लूं जैसे S2 प्लस I2 दैट इज गोइंग टू फॉर्म 2Hi। ठीक है, तो टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर अगर हम लोग इसको लिख देते हैं 0.5 माइनस x, 0.5 माइनस x दैट इज इक्वल टू 2x, यही चीज होगा, दैट इज इक्वल टू 2x। तो यहां पे आप ध्यान से देखो कि जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 0.5 होगा, करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5। तो आप जो है यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो, जो है आर की वैल्यू 0.0821। ठीक है, 0.5 में बोल रहा हूँ, 0.5 प्लस 1 मोल्स होगा 8 इक्विलिब्रियम 1 मोल होगा। तो एनआरटी टेम्परेचर इज 700 आई थिंक, हाँ 700। ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज 7, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा आपका 8.21 लीटर, ये हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट तो सही है, सेकेंड भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड की बात कर लें तो थर्ड में बोला है कि एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इज 1 मोल। हाँ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर ऐड किया जाए तो ये आपको दे देगा 1 मोल। थर्ड इज आल्सो करेक्ट। द कंसंट्रेशन ऑफ HI इन द इक्विलिब्रियम इज 1.7। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें HI का कितना कंसंट्रेशन होगा, बिकॉज हम लोग को वॉल्यूम दे रखा है, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.5 माइनस x का स्क्वायर, वॉल्यूम वॉल्यूम एनी हाउ इट इज गोइंग टू कैंसिल, इक्वल टू 49। तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 इंटू 0.5 x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9x, यहाँ से हो जाएगा आपका 7 इंटू 0.5, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x इक्वल टू 7 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 9। अगर हम लोग देखें तो 2x हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI इक्वल टू 2x, और इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो 0.5 इंटू 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा 1/9। ठीक है, मैंने टोटल वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दिया, तो 1/9 विल बी कंसंट्रेशन ऑफ HI इन द सोल्यूशन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट, इन द फर्स्ट XgF2 3 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। XgF2 की स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखोगे कि इसमें टोटल जो है आपके 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लीनियर शेप रखेगा लाइक दिस, और फ्लोरीन इस तरीके से है, तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हम लोग को देखना है इसमें इनकरेक्ट। इन सॉलिड PCl5 द एनायन हैज द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसमें सेकेंड वाले केस में PCl5 का जो सॉलिड फॉर्म होगा ये एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस में इंटू PCl6 माइनस। ठीक है, ये हो गया कैटायनिक पार्ट जो कि टेट्राहेड्रल शेप लेगा, और ये हो गया एनायनिक पार्ट जो ऑक्टाहेड्रल शेप लेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देन थर्ड वन हम लोग को देखना है इनकरेक्ट। थर्ड वन में क्या बोला है कि दिस कंपाउंड डाइक्लोरो इज मोर पोलर देन जो है क्लोरोबेंजीन। अगर देखो तो इसमें क्या है, डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी म्यू इक्वल टू 0, बट हियर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोला गया कि दिस इज मोर पोलर देन दिस वन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन फोर्थ के केस में क्या बोला है कि बॉन्ड एंगल इन CCl4 इज मोर देन CF4। CCl4 की बात करें तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेगा,
और CF4 की बात करें तो ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेवल। तो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 109 होगा और यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 109.28 ये होगा जो है बॉन्ड एंगल दोनों के केस में, क्योंकि ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल होंगे, कोई भी डेविएशन नहीं दिखाएगा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से। तो यहाँ पे जो है ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हम लोग को देखना था इनकरेक्ट। तो थर्ड एंड फोर्थ विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, द पीस ऑफ रेड लिटमस टर्न व्हाइट, मींस यहाँ पे ब्लीचिंग इफेक्ट हो रहा है व्हेन इट डिप्ड इनटू फ्रेशली मेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें जो भी आपका पेरोक्साइड हो जाए, पेरोक्साइड ये इस पर्टिकुलर जो है लिटमस पेपर को एज अ ब्लीच कर देगा, मतलब उसको जो है व्हाइट कर देगा, टर्न द व्हाइट। तो सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये तो नहीं कर सकता है, सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं कर सकता है। बैरियम पेरोक्साइड, ठीक है, बैरियम पेरोक्साइड हो जाएगा। और आपका सोडियम पेरोक्साइड है, ये भी इसको ब्लीच कर देगा, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज वही है कि इसको, और ये लेड ऑक्साइड है, ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा, बिकॉज दे आर पेरोक्साइड और पेरोक्साइड कैन इजीली ब्लीच द रेड लिटमस इनटू व्हाइट, ठीक है, उसको ब्लीच कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो जाएगा 2 and 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये रिएक्शंस दे रखे हैं आपके जो है डायजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस है, क्या क्या है इसको देखो आप। तो N2, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है डायजोनियम क्लोराइड, इसको अगर हम लोग कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ ट्रीट करें तो ये प्रोडक्ट आपको दे देगा क्लोरोबेंजीन, दिस इज गोइंग टू गिव क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली दूसरा जो रिएक्शन है डायजोनियम क्लोराइड का ही, ठीक है, यानी कि ये तो करेक्ट है। यहाँ पे N2Cl, इसको वाटर के साथ अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो ये हम लोग को पता है कि ये दे देगा फिनॉल एज अ प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि वहां पे बेंजीन बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए थर्ड रिएक्शन देखिए, तो यहाँ पे फिनॉल को ट्रीट किया हुआ है CaCl3 के, तो इसको हम लोग वेल नोन रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज रीमन-टीमन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रीमन-टीमन रिएक्शन। इसको अगर NaOH के साथ ट्रीट करें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इन दैट केस ये आपको दे देगा ऑर्थो एन पैरासल्सिलाडी, ऑर्थो एन पैरासल्सिलाडी। दिस रिएक्शन इज आल्सो करेक्ट वन, OH and CH, ठीक है। देन फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के केस में क्या है, CH2 OH, इसको आपने PCl5 के साथ ट्रीट किया हुआ है, तो ये फॉर्म कर लेगा CH2Cl और HCl POCl3, ये बाई प्रोडक्ट में बन के आएंगे, ठीक है। ये रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, डिटेल करेंगे इन चीजों को। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड बेंजीन दे रखा था वो नहीं करेक्ट था, थर्ड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है। तो 1, 3, 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला गया कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एबव कार्बोकैटायन, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सेकेंड फर्स्ट, मैं कार्बोकैटायन ड्रॉ कर लेता हूं एक बार, ठीक है। दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज के थ्रू स्टेबलाइज होगा। सेकेंड आप देखो तो सेकेंड के केस में इसमें भी रेजोनेंस और प्लस अल्फा हाइड्रोजन भी है, जो कि इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज करेंगे। थर्ड वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, देखोगे आप यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो है, बट यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लाइक यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, लाइक दिस। उसी तरीके से अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के केस में देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये, तो इस केस में भी रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जिसमें कि रेजोनेंस काम कर रहा है तो सेकेंड ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी। इसमें क्रॉस रेजोनेंस, इसकी वजह से उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा जो सेकेंड में होगा। सेकेंड के बाद आपका फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट के बाद इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें नहीं है, तो फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद आपका हो जाएगा फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली, द स्टेबिलिटी ऑर्डर। सेकेंड मेंशन किया है कि कार्बोकैटायन फर्स्ट एंड सेकेंड डू नॉट रीअरेंज, डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। जो सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। जो फर्स्ट एंड सेकेंड है, फर्स्ट में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल, और सेकेंड के अंदर भी देखा जाए तो कोई भी रीअरेंजमेंट
नहीं पॉसिबल है, फर्स्ट एंड सेकेंड देख लो आप ध्यान से, नहीं सेकेंड को रीअरेंज कराया जा सकता है, ये इधर शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तो सेकेंड इज नॉट करेक्ट। थर्ड, ऑल कार्बन एटम ऑफ द कार्बोकैटायन 4 आर sp2 हाइब्रिड, जो कार्बोकैटायन 4 है वो ये, तो ये इस केस में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये sp2 होगा, ये sp3 होगा, sp2 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 ये भी sp3 होगा, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग को नेक्स्ट लास्ट वाला ऑप्शन देखो, फोर्थ में कार्बोकैटायन थर्ड इज स्टेबलाइज थ्रू द सेवन हाइपर कॉन्जुगेशन, जो फोर्थ हमारा थर्ड, इसमें जो स्टेबलाइजेशन मिलेगा इसको 7 अल्फा हाइड्रोजन से मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो कार्बोकैटायन थर्ड इज स्टेबलाइज थ्रू द 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इस केस में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, एक एक करके स्ट्रक्चर देखते चलते हैं हम लोग। ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो अगर देखोगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन पे है। ठीक है, कौन सा रूल अप्लाई कर दोगे, यहाँ से इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज हम लोग देख पा रहे हैं, निगेटिव चार्ज ये नाइट्रोजन पे, लाइक इसको इधर शिफ्ट कराया जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस केस में क्या है कि सेकेंड इज मोर स्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन अपने ऊपर निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है कंपेयर टू कार्बन, तो सेकेंड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है, हम लोग को चाहिए कि द स्ट्रक्चर इन विच द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, ऑप्शन 2 की बात करें, तो इसमें आप देखोगे तो पहला स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें कि ये बना हुआ है नाइट्रो और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इस तरीके से, और सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड N, देन O माइनस ये इस तरीके। अब देखोगे कि ये सिस्टम एरोमेटिक है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस वन। एरोमेटिक सिस्टम स्टेबिलिटी ज्यादा गेन करेगा कंपेयर टू दिस इज नॉन एरोमेटिक सिस्टम, तो यहाँ पे फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है सेकंड से, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देन थर्ड की बात कर लें, थर्ड के केस में क्या है NH2, ठीक है, NH2 प्लस OCH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम विल एक्सपीरियंस, मतलब उस पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रक्चर इसको थोड़ा सा गलत बना रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से NH2। ठीक है, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख सकता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। थर्ड ऑप्शन इज आल्सो। फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ के केस में क्या है, पॉजिटिव डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो है आपका डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो एक कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है, कौन सा रूल अप्लाई किया जाए तो एक कोवैलेंट बॉन्ड इसमें ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस केस में आंसर जो हमारा होगा सेकेंड एंड थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या मेंशन किया गया है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, किसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। लाइक अगर हम लोग फर्स्ट केस देखें तो BOH3 है। ठीक है, BOH3 में आप देखो कि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वैकेंट p ऑर्बिटल में, इस केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसको हम लोग p पाई बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंड के केस में। ठीक है, तो ये दे रखा है CH3 प्लस, ठीक है, CH3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल तो है बट इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन दैट सिनारियो हम लोग जो है बैक बॉन्डिंग नहीं ऑब्जर्व कर सकते। थर्ड के केस में क्या है, तो थर्ड में इस वाले पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, अगर देखो आप सेंट्रल एटम पे इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे चूंकि
किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग नहीं देख सकते हो। फोर्थ के केस में देखा जाए तो ये आपका दे रखा है SI, ये आप देखो NSiS3 NSiS3, ठीक है, और SiS3। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल, इन दैट केस वैकेंट d ऑर्बिटल, सॉरी। तो इन दैट केस ये इसमें जो है बैक बॉन्डिंग कर सकता है, तो फोर्थ इज आल्सो करेक्ट। तो इस केस में जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, जिसमें कि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। इस केस में p पाई बैक बॉन्डिंग और इसमें p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर है बात? इतना इस केस में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 30 मेंशन किया गया है कि द करेक्ट ऑर्डर्स फॉर द बॉन्ड लेंथ आर, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन सा इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर तो ये दे रखा है CH3, लाइक दिस वन CH3, और ये आपका दे रखा है CH3 डबल बॉन्ड, इसको A मेंशन किया है और इसको A डैश मेंशन किया है। अब क्या इफेक्ट देखोगे कि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करेगा। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं है, इस CH3 का इसमें जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं देखा जा सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर गेन करता है तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है। तो इस केस में जो आंसर होना चाहिए कि A लेस देन A डैश, A लेस देन A डैश, यही स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड आप देखो तो सेकेंड के केस में CH3 CNH2, ठीक है, पॉजिटिव, और ये NH2, करेक्ट। अगर इसको हम लोग डीलोकलाइज कर दें तो एक जो अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट होगा CH3 NH2, ठीक है, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ कार्बन नाइट्रोजन, अगर इसको इन्होंने मेंशन किया हुआ है B और इसको मेंशन किया हुआ है, सॉरी इसको मेंशन किया हुआ है B डैश और इसको मेंशन किया हुआ है B, तो B एंड B डैश आर इक्वल, ठीक है, B एंड B डैश आर इक्वल। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन में भी कहानी सेम है, तो ये स्टेटमेंट भी ये भी सही है। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसमें मेंशन क्या किया गया, एक को C लिया हुआ है, इसको C डैश लिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन को इधर डीलोकलाइज करा सकते हैं। अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो जनरेट होगा हो जाएगा CO माइनस डबल बॉन्ड C, तो C एंड C डैश आर इक्वल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है कि C इज ग्रेटर देन C डैश, थर्ड इज विल बी इनकरेक्ट। फोर्थ की बात करें, फोर्थ के केस में क्या दे रखा है, फोर्थ में आपको डबल बॉन्ड इसको D दे रखा है और इसको D डैश दे रखा है, इसमें कोई भी इफेक्ट ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, तो D एंड D डैश विल बी इक्वल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 मेंशन क्या किया गया है, सैंपल ऑफ प्योर वाटर इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू हायर टेम्परेचर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या होता है कि हम लोग अगर पहला दे रखा है कि पहला ऑप्शन वही ऑप्शन हम लोग कंसीडर करते हैं, तो H2O डिसोसिएट होता है और ये फॉर्म करता है, फिबली डिसोसिएट होता है और ये फॉर्म करता है H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। अब केस क्या है कि इनिशियली जब हम लोग H प्लस और OH माइनस को मेजर करेंगे तो ये आपका इक्वल होगा, इनिशियल H प्लस एंड OH माइनस विल बी इक्वल, क्योंकि सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, ठीक है, इनिशियल। और ये कितने के बराबर होगा, ये होगा 10⁻⁷ के बराबर, ठीक है, 10⁻⁷ के बराबर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन दैट केस डिसोसिएशन तो बढ़ेगा, बट द अमाउंट H प्लस का और OH माइनस का इक्वल ही होगा। तो मैं ये भी स्टेटमेंट लिख सकता हूं, फर्स्ट तो सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो H प्लस फाइनल इज इक्वल टू OH माइनस फाइनल, OH माइनस फाइनल, ठीक है। H प्लस फाइनल, ये हो सकता है कि वैल्यू कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए या वैल्यू दोनों इंक्रीज होगा, लेकिन दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, PKW इनिशियल इज ग्रेटर देन PKW फाइनल, ठीक है। तो इन दैट केस क्या देखोगे, इनिशियली जो PKW है, राइट, ये वैल्यू चूंकि KW इंक्रीज करेगा तो PKW होता है माइनस ऑफ लॉग KW। तो इन दैट केस अगर KW इंक्रीज करेगा, माइनस आपने लगा दिया है तो माइनस लॉग में इसका जो P इनिशियल है वो ज्यादा होगा और PKW फाइनल कम होते जाएगा। थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ में क्या दे रखा है, एज H प्लस इंक्रीजेस सो द सोल्यूशन वाटर विल बी एसिडिक। नहीं,
H प्लस और OH माइनस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ना तो सोल्यूशन एसिडिक होगा ना तो सोल्यूशन बेसिक होगा, दिस इज गोइंग टू बी न्यूट्रल इन द नेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया भी जाए तो दैट सोल्यूशन इज गोइंग टू बी न्यूट्रल इन द नेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्या मेंशन किया है, A कन्वर्टेड टू 2B, जिसके लिए डेल्टा H दे हैव मेंशन 30 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा S इज इक्वल टू 150 जूल पर मोल। अब क्या है, CPA और CPV दे रखा है, तो डेल्टा S इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। इसको मैं लिख सकता हूँ रिलेशन, ये किरचॉफ रिलेशन होता है, डेल्टा H S2 माइनस डेल H1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल CP। अब डेल CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेल CP सिंपली 20 माइनस 20 इंटू 2 मीन्स 40, 20 ये हो जाएगा फाइनल, 40 माइनस 20 ये हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव आया है, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा रखूं T2 माइनस T1 तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि डेल H2 विल बी ग्रेटर देन डेल H1, ये चीज निकल के आएगा डेल H2, क्योंकि डेल H2 को एक्सप्रेस किया जा सकता है 20 इंटू T2 माइनस T1 प्लस डेल H1। तो डेल्टा H विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये इंक्रीज करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, डेल्टा H विल बी डिक्रीज, ये तो गलत हो जाता है, डेल्टा H विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट 300 केल्विन, डेल्टा G इज नेगेटिव, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S, जिसकी अगर वैल्यू हम लोग रख दें तो यहाँ पे वैल्यू बनेगा ये आपका, देखो आप डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है 30 किलो जूल और ये T डेल्टा S की बात करें तो 300 इंटू डेल्टा S इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 1000, बिकॉज ये जूल में है तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना होगा, ये हो गया आपका -50। ठीक है, तो डेल्टा G इज नेगेटिव एट 300 केल्विन, थर्ड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। क्लियर है बात, तो फर्स्ट एंड 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा S इज इक्वल टू पॉजिटिव, किस केस में डेल्टा S पॉजिटिव होगा। तो पहला दे रखा है इसमें जो है 2S2 गैस, ठीक है, S2 गैस और O2 गैस रिएक्टेड एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म H2O गैस। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज डिक्रीजिंग, द एंट्रोपी विल बी नेगेटिव इन दिस केस, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड जो है बॉइलिंग ऑफ एग, तो बॉइलिंग ऑफ एग में क्या देखते हैं कि जो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोटीन होता है, बेसिकली एक क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो इस केस में क्या है कि ये डिफरेंट टर्सरी स्ट्रक्चर तक, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तक बनता है। अब क्या होता है कि जब एग को बॉयल किया जाता है तो इसका जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होकर सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, टर्सरी भी सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर में जाए। तो बॉइलिंग ऑफ एग, जो बॉयल किया जाता है, भले ये दिखे कि सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, बट उसके बावजूद बॉइलिंग ऑफ एग विल हैव डेल्टा S ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, शुगर का क्रिस्टलाइजेशन होगा तो इन दैट केस ऑब्वियसली इसका जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होगा, तो थर्ड इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। फोर्थ, H2 को गैस को हीट किया गया और ये कन्वर्ट हुआ है जो है हाइड्रोजन एटम में, तो इन दैट केस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल हैव इंक्रीज, द एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, डेल्टा S विल बी ग्रेटर देन 0, तो इस केस में आंसर हो जाएगा 2 and 4, आंसर विल बी 2 and 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इस केस में मेंशन किया गया कि रिएक्शन एट 300 केल्विन विच डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -1743 जूल पर मोल consist of 3 mole of A, 6 mole of B, 3 moles of C. If A, B, C are in the equilibrium in 1 liter container, then the reaction may be. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -RT ln K, ठीक है, -RT ln K। अच्छा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं ये हो जाएगा 1743, R की वैल्यू मैं रख रहा हूं यहाँ पे आपका 8.3, ठीक है, 8.3, टेम्परेचर 300, ln K, ठीक है, ln K यहाँ पे हो जाएगा आपका ln K इज इक्वल टू 0.7, तो K इज इक्वल टू e दी पावर 0.7, दैट इज इक्वल टू 2 दे हैव गिवन। अब देख लो कि किस केस में जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K की वैल्यू 2 आई। तो पहला केस में देखा जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट वाले केस में A प्लस B, जिसमें कि फॉर्म कर रहा है C, इस केस में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाए तो C के नंबर ऑफ मोल्स 3 है, A के नंबर ऑफ मोल्स 3 है और ये 6 दे रखा है, तो 1/6 होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड के केस में अगर आप देखो तो A कन्वर्टेड टू B प्लस 2C, तो इस केस में K की वैल्यू क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ B दैट इज इक्वल टू 6 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर,
कंसेंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 18। ये भी आंसर नहीं हो सकता, हम लोग को चाहिए 2k इक्विलिब्रियम। 2a प्लस b, 2a कन्वर्टेड टू b प्लस c, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, कंसेंट्रेशन ऑफ b दैट इज इक्वल टू 6 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ c दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 2, यानी कि थर्ड आंसर हो सकता है। सिमिलरली फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के केस में क्या हो जाएगा, 2 ये दे रखा है 2c कन्वर्टेड टू a प्लस b, और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा k की वैल्यू हो जाएगी आपका 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ठीक है। इस केस में भी जो k इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप। बोला गया कि हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज L गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। सही बात है, L जो है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। Now, second one, the magnetic quantum number gives the information about orientation of orbital। बिल्कुल, जो ml है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, कि ऑर्बिटल्स कैसे ओरिएंटेड हैं 3 डायमेंशन स्पेस में। देन द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड के केस में द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml वेरीज फ्रॉम -L to L, -L to +L, दैट इज स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो थर्ड करेक्ट है। फोर्थ के केस में देखो आप, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में है वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। यस, L की जो वैल्यू है ये जाएगा 0 से लेकर n-1 तक। तो 1 2 3 4 ऑल 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो 1 by 1 कंसीडर करें। तो क्लोरीन रिएक्टेड विथ NaOH, ठीक है, ये फॉर्म करा NaCl along with NaClO3, ठीक है, along with H2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे ये दे देगा +1 और यहाँ पे -6। तो यहाँ पे आपको अगर देखा जाए इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +5, ठीक है। तो यहाँ से ये रिड्यूस हुआ है और इधर से इधर ऑक्सीडाइज हुआ है, तो दिस इज द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट सेकेंड वन, अमोनियम नाइट्रेट जो कन्वर्ट हो रहा है N2 + H2O में, आप देखोगे कि यहाँ से ये जो है इसको कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं नाइट्रोजन के और एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सेकेंड इज नॉट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सेम कहानी है थर्ड के केस में, अमोनियम नाइट्रेट, इसमें दोनों नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, ये कन्वर्ट हो रहा है N2O + H2O, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। फोर्थ वन, आप एक बार देख सकते हो कि दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, H3PO3 जो कन्वर्ट हो रहा है H3PO4 में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है H3PO4 में और साथ में PH3। यहाँ देख सकते हो कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट -3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो -3 एंड +3 -8, यहाँ +5 है, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका +3 -6, यहाँ से +3, तो +3 से +5 एंड +3 से -3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आकर हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 20 मेंशन किया गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गैस X एंड Y आर गिवन। तो अगर हम लोग कर्व बनाए जैसे Z = 1 ये हो गया, यहाँ पे जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे X का कर्व है और ये Y 0 डिग्री सेल्सियस पे कर्व है। द वंडर वाल्व इक्वेशन कांस्टेंट A इज हायर फॉर गैस X देन Y। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, अगर देखो तो ये जो है, अगर आप देखो ये जो कर्व है ये नीचे से जा रहा है Y के लिए, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इसमें जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो डोमिनेट कर रहा होगा। तो यानी कि जो A का वैल्यू है वो Y के लिए ज्यादा होगा कंपेयर टू X। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, बोथ गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर एट एनी वैल्यू ऑफ द प्रेशर। नहीं, ये निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है और यहाँ पे आगे पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है।
एनी टेम्परेचर के लिए नहीं होगा, मीन्स एट एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर, लो प्रेशर में निगेटिव और हाई प्रेशर में पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। गैस वाई कैन बी इजिली लिक्विफाइड देन द गैस एक्स। गैस वाई को हम लोग इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं बिकॉज ये निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इस वजह से इसको इजिली कंप्रेस किया जा सकता है या लिक्विफाई किया जा सकता है। तो थर्ड इज करेक्ट, हम लोग को चाहिए इनकरेक्ट। वाइज टेम्परेचर ऑफ गैस एक्स इज हाइयर देन दैट ऑफ वाई। तो वाइज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई बी। ठीक है, अगर मैं बात करूं वाइज टेम्परेचर की, तो ये जिसमें ए की वैल्यू ज्यादा हो उसका वाइज टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो वाइज टेम्परेचर ऑफ गैस एक्स इज हाइयर देन वाई, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो वाई में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। हम लोगों ने पहले ही बोला कि ए वाई इज ग्रेटर देन ए एक्स, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इसका जो वाइज टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू मिस ए वाई का वाइज टेम्परेचर ज्यादा होगा एक्स से, यानी कि स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो 1 to 4 will be option for the question number 20.